महाराज जी दे पावन ਅਤੇ पवित्र चरनां च जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ। सारियां ही संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। पाठी साहिब जी ने साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दी पवित्र बाणी का शब्द लिया। सत जुग सत तेता जगी दुवापर पूजा चार तिन्नों जुग तिन्ने दिड़े कल केवल नाम आधार। इस शब्द दे विच गुरु जी ने जुगां दी गल कीती है। गुरु जी ने कल युग नूं वैसे वधिया युग कहता। आम ही असीं कहने आ सत युग वधिया युग सी। कदे भी कोई गल चलती है तो लोग कहते ने सत युग दीयां गल्लां। जे कोई घटिया गल सुनने नूं मिल जे तो कहते कल युग दी गल। पर गुरु जी ने बिल्कुल साडी सोच दे उल्ट कहता। उन्होंने कल युग नूं वधिया युग कहता। गुरु जी ने कहा सत युग सत। सत युग दे विच लोग दान करदे सन तां जाके कल्याण हुंदा। त्रेता युग आया, उहदे च जग्गां दी रस्म चल पई। बड़े बड़े वड्डे जग, अश्वमेध जग, कई किस्म दे जग्गां नूं करना। दुवापर युग आया, पूजा पाठ दी रीत चली। कल केवल नामे आधार। तिन्ने युग तिन्ने दिड़े, तिन्ने युग औखे सन। जग करना सब दे वस दी गल नहीं सी। दान करना सब दे वस दी गल नहीं सी। बड़े बड़े औखे मंत्रां दा पाठ करना सब दे वस दी गल नहीं सी। अज भी संस्कृत नूं सारे लोग नहीं कह सकते। कल केवल नाम आधार। कल युग च केवल ते केवल नाम नाल कल्याण दस्सिया। इत्थे इस पंक्ति नूं भी वख-वख विद्वानां ने वख-वख तरीके नाल दस्सिया। कुछ लोगों ने कहा कि जो असी उहदे वर्णात्मक जो असी उहदे सफाती नाम रखे ने उहदी गल है, ते कुछ ने कहा नहीं ये शब्द दी गल है। और गुरबाणी दे विच भी आया कल युग में कीर्तन प्रदाना गुरमुख सुने लाए ध्याना। कल युग नूं महान युग कहता। अध्यात्मकवाद नाल ते महान है ही। वैसे समाजिक तौर ते भी देखा जाए तो कल युग एक वधिया युग सी। पता नहीं सच कित्थों तक झूठ कित्थों तक, पर हुणे होली हुई ते ओदी जो कहानी है, जो दे पिछे इतिहास दसदे ने, सच्चा झूठा जो भी होएगा मैं उस नूं नहीं कह रहा। जो आम लोग दसदे ने वो ये है कि हरनाकस दे मन दे विच हंकार आ गया ते उसने अपना नाम जपाना शुरू कर दिता। ते फिर ओदे बेटे नूं जदों ज्ञान होया तो उन्हें कहा नहीं पिता जी प्रभु कोई वखरी ताकत है। ते ओदे पिता ने अपने बेटे नूं मरवाण दे कई यतन कीते। बेटे ने उन्नू ज्ञान दिता है, उन्नू सोच दिती, पर पिता ओदे ज्ञान नाल सहमत नहीं हुंदा। उस नूं कहंदे ने पहाड़ां तो गिराया, चिखा च चनाया, तत्ते थम्मा नाल लगाया बेटे नूं मारन दे वास्ते कि बेटा मैनू ज्ञान क्यों दे रहा है कि रब कोई चीज़ है। यह है सतयुग दी गल जिन्नू बहुत वधिया युग कहंदे ने। बाप ही अपने बेटे नूं मरवाण दा हर तरीका करदा रहा। इस सतयुग
ਦੇ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੀਰੂ ਰਾਮ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨਾ ਝੂਠ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬੀਰੂ ਰਾਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਤੂੰ? ਹਾਂ। ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਲਿਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ SP ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਟਰਕਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ 2-4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਰਟ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਤੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਬਾਪ ਸੀ, ਸਤਜੁਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਟਿਆ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਕਕਈ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਬਨਵਾਸ ਚ ਜਾਏਗਾ। ਵਧੀਆ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ 2 ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੈਸਾ ਰਿਵਾਜ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ 3-3 4-4 ਇੱਕੋ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਨਵਾਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ
जो भी दुख सी सहारे सीता माता ने नाल। वापस आए ते किसी परिवार दा झगड़ा हो रहा, वो बिना दसे हुए अपने पेके एक रात औरत रह आउंदी है और उहदे घर वाला कहंदा मैं तैनू नाल अज नहीं रखना, अपने घर नहीं रहन देना, क्योंकि तू मैनू बिना दसिया मैके गई ते गई क्यों। वो वास्ते तरले पाउंदी है कि अगे तो ऐसी गलती नहीं होएगी। तो वो पता की कहंदा, कहंदा मैं राम थोड़ा जेड़ा 12 सीता कुछ साल रावण दे कोल रह ले ते वो अडाप्ट कर ले, तो उसने आके उन्होंने भी बनवास दे दिता। अपने परिवार दे विच जिहदी धर्म पत्नी इतना सुख नहीं लै सकी, कितना क वधिया युग होएगा ना वो। फिर उहदे तो बाद युग आ गया जिन्नू असी दुआपर युग कह दिंदे हैं। सब तो वधिया फैमिली हुई उहदे च पांडव। महाभारत लिखिया गया इहदे ते। उहदे विच दी कहानी लै लवो कि पांडवां च मदरा पीता, शतरंज खेडिया ते सारा राज हराता ते अपनी धर्म पत्नी भी हराती। मैं कोलों ते नहीं कह नहीं रहा ना, इतिहास कहंदा ना, उन्हें अपनी घरवाली द्रौपद नूं भी जुए च हरा दिता। अज दा पति बेशक माड़ा होवे, शराबी होवे, कबाबी होवे, वो जुआ भी खेडदा होवे ते वो सारा कुछ हरा जे ते कोई कह दे ना उन्हों अपनी घर वाली दात ते ला दे, मेरा ख्याल वो सिर पाड़ देगा, उन्होंने मार देगा। तेरे च हिम्मत कितना पै गई मेरी धर्म पत्नी उन्होंने ये गल कहन दी। ये कल युग, कल युग कठिया युग नहीं है, बहुत वधिया युग है। सतयुग दी जे गल लईए पहले युगां दी ते की हुंदा सी, इतिहास दसदा है कि जदों लक्ष्मण मूरसा हो गया तो उन्होंने ठीक करने लई दवाई देने लई कोई वैद बुलाना सी ते हनुमान नूं भेजिया, चाहे किसी नूं भी। उन वैद नूं बुलाया, बड़ी मुश्किल उत्थे पहुंचिया। उन वेखी नबज नुबज, वो कहंदा ओहो इनू सजीवन बूटी की जरूरत है। तो लक्ष्मण फिर ड्यूटी ला दी हनुमान दी। वो अगे वेख्या पहाड़ी ते उन्होंने समझ नहीं लगी सजीवन बूटी केड़ी है। सच है झूठ है मैं ये नाल नहीं सहमत, मैं कर रहा कि उन फिर पहाड़ी चुकी ते लैके आ गया। लेकिन अज दा एडा वड्डा कोई केस होवे राजे महाराजियां दा, अमरीका च बैठा डॉक्टर इत्थे ही ऑपरेशन कर दिंदा। वो अमरीका च बैठा ऑपरेशन इत्थे कर दिंदा, जिन्हों घटिया युग कहा जाता। उन्होंने समझ नहीं लगी कि केड़ी चीज़ मैं लैनी है, बूटी केड़ी है, केड़ी लवां, किस तरह। तो अज दी युग दी गल, अज कल युग दी गल, असी आस्ट्रेलिया च सां, उत्थे दुध ना उन्होंने अपने स्टोर च किन्ना ही सुट्टिया होया। मैं क्या दुध इस तरह सुट दिता ये खराब नहीं होंदा? कहंदा बाबा जी ये नहीं खराब होंदा, जितनी देर तक मर्जी प्यारी। मैं गर्मी, कहंदे गर्मी च भी नहीं खराब होंदा है भई ये दुध च कुछ मिलाया दा। उहदा सुट्टा जा बेटा कहंदा दस दिना, हुण क्लिक क्लिक कीता मोबाइल नूं सारा, कहंदे नहीं बाबा जी इनू ना बहुत तेज गर्म कीता ते बाद च बड़ा ठंडा करके ना इनू पैक करता। इहदे विच कोई भी जर्म नहीं रहा, अंडे नहीं रहे, ये हुण खराब हो ही नहीं सकता जिन्ना चिर खुलेगा नहीं। उसी वेले बच्चे ने, हनुमान किन्ना दिमाग वाला, उन्होंने पता नहीं लगा कि सजीवन बूटी केड़ी है। अज दा बच्चा हर चीज तुहानू दस देवेगा। कि कदी सोच होएगी कि कलयुग च ऐसा कोई जंतर होएगा कि इन्नी क चिप दे विच पूरी दुनिया दे गीत, पूरियां फिल्मां, पूरा सारा कुछ नहीं। कल युग नहीं, ये कर युग है, वधिया युग है। ये केवल कह कह के घटिया बनाता, ये युग वर्गा कोई युग नहीं है। समझ आ रही ना?
इस युग वर्गा कोई भी युग नहीं है। कौन कह रहे हैं? सतगुर रविदास जी कहते तुहाडे कोलों दान नहीं हुंदा, नहीं करना, ना करो दान। किते तीर्थां ते नहीं जाना, कोई कर्म कांड करन दी जरूरत नहीं। गुरु दे उपदेशां नूं अपने जीवन च अपना लवो, तुहाडा पार उतारा हो जाएगा। बस यही तरीका है। उन्हां दे शब्द नूं अपने जीवन च अपना लवो, उन्हां दे उपदेशां नूं अपने जीवन च अपना लवो, पार उतारा हो जाएगा। और ये देखिया दास ने, जदों तो असी सतगुर रविदास जी दे उपदेशां नूं अपने जीवन च बदलाया, लियांदा, जीवन बदल गया। तो असी कल युग नूं कटिया युग नहीं समझना। बस हिम्मत करो, उठो, गुरु दे उपदेशां ते चल पवो। यही सब तो वधिया युग है। फिर पाठी जी ने अगलियां पंक्तियां च कहा सी, पार कैसे पाइबो रे मोह को कहो ना कहे समझाए, जाते आवा गमन बलाए। कहंदे ने कोई मैनू समझावो कि बिना सबद तो, बिना गुरु उपदेशां तो किसी दा पार उतारा होया? क्या ए बाहरी कर्म कांड दे नाल, बाहरी जो असी तीर्थ करते हाँ, कर्म धर्म करते हाँ, पूजा पाठ करते हाँ, इहदे नाल कल्याण होवेगा? गुरु जी कहंदे नहीं कल्याण होना। कल्याण कदों होना? जदों तुसी गुरु दे उपदेशां ते चलोगे। बाहरी कर्म कांड करन दे नाल नहीं। फिर पास